तो 11th क्लास वेलकम। अब बेटा डायमेंशन को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं आगे। तो जैसे कि कल हमने देखा था कि जो हमारी यूनिट्स होती हैं बिल्कुल सिमिलरली ऐसी ही क्या होती है बेटा आपकी डायमेंशन। 7 क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जिनकी डायमेंशन होती है अपनी अपनी। वो मेरे ख्याल में सभी बच्चों ने याद की होगी, उसको याद कर लेना बेटा। तो अब डायमेंशन कैसे औरों की यानी कि जो फंडामेंटल थी वे तो हमने देख ली भाई। जैसे आपका लेंथ हो गया, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे कल बताया था मैंने कि जो इंडिपेंडेंट होती हैं आपकी क्वांटिटीज, उनकी डायमेंशन को फंडामेंटल एक तरीके से आपकी यूनिट या डायमेंशन बोला जाता है, ठीक है। तो उनसे ही फिर हमें सबकी डायमेंशन निकालनी होती है, तो उनको बोलते हैं बेटा ड्राइव। तो ड्राइव जो एक तरीके से आपकी डायमेंशन है वे किस तरीके से निकलेंगी, तो बेटा इसके 2 तरीके हैं। देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि डायमेंशन को आप यूनिट से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बेटा फॉर्मुलेशन, यानी कि या तो आप यूनिट याद रखो या फिर फॉर्मूला याद रखो। अब इनमें से सर आप कहेंगे कि सर फिर हम क्या याद रखें। देखो यूनिट याद रखना बेटा इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, फॉर्मूला बड़ा आसानी से याद रह जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मुलेशन मेथड से आप अपने डायमेंशन को फाइंड आउट करें। क्लियर है बात। तो फॉर्मूले से कैसे, जैसे मान लिया जाए हम एक तरीके से, जैसे मैं निकाल के दिखाता हूं, सपोज आप एरिया की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया का जो फॉर्मूला है, ठीक है। आप ये कैसी डायमेंशन है आपकी ड्राइव्ड, यानी कि जिनको हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, ठीक है। तो एरिया जो है आपका, एरिया का पहले फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ में अगर आप देखें तो क्या जो 7 डायमेंशन थी हमारे पास, ठीक है, 7 में आपका अभी तो 3 ही यूज होंगी, तो मैं 3 ही लिख लेता हूं। जैसे क्या है बेटा आपका लेंथ हो गया, तो लेंथ का डायमेंशन आपने क्या पढ़ा, एल, ठीक है। दूसरा क्या हो गया बेटा आपका मास हो गया, मास का डायमेंशन हमने क्या पढ़ा बेटा आपका एम। तीसरा हमारा क्या था बेटा टाइम। तो ये 3 ही यूज होंगे 11th में, तो ये इसका डायमेंशन क्या हो गया बेटा आपका टी। क्लियर है बात। तो अब आपको चेक करना है कि जो हमारी लिस्ट है उसमें क्या लेंथ का डायमेंशन है हमारे पास, तो बिल्कुल डायमेंशन है हमारे पास लेंथ का। तो वो लेंथ का डायमेंशन आप यहाँ पे लिख देंगे, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे लेंथ। क्लियर है बात। अब बात अगर ब्रीथ की करें, ठीक है, तो ब्रीथ में अगर आप देखें तो ब्रीथ भी क्या होती है, ब्रीथ भी तो एक लेंथ ही होती है, ठीक है। तो ब्रेथ में अगर आप लोग देखें तो लेंथ जब ये है तो ब्रीथ का भी डायमेंशन क्या होगा बेटा आपका एल ही होगा। और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो जो पावर है आपकी एल स्क्वायर बन जाएगी, और ये पावर ही क्या होती है बेटा आपकी डायमेंशन होती है। क्लियर बात। तो अब आपसे कोई कहता है कि भाई एरिया का डायमेंशन क्या होगा, तो आप जवाब देंगे एल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात वॉल्यूम की करते हैं तो वॉल्यूम में आप देखेंगे कि क्या होगा बेटा आपका L इंटू बी इंटू एच। तीनों ही लेंथ है तो क्या बनेगा बेटा आपका L क्यूब हो जाएगा। क्लियर है बात। थर्ड अगर आप देखते हैं तो थर्ड में मान लिया चलो वेलोसिटी का हम डायमेंशन निकालते हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं बेटा हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर बेटा बात। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, ठीक है, उसको वो भी एक लेंथ ही होती है, तो एल होगा। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है बेटा आपका टी। ये डिवाइड हो रहा है तो पावर ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगी, सॉरी पावर ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगी, तो एल टी माइनस 1 होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का क्या पढ़ते हैं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, अब एक बात इस बात को समझे एक बार, तो ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा, v माइनस यू। बात क्लियर है। तो v माइनस यू की अगर मैं बात करूं तो आपके अंडरस्टैंडिंग में ये आता होगा कि सर इसकी भी lt माइनस 1 हो गया और इसका भी lt माइनस 1 हो गया, तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगी आपकी 0। नो, ये जो वैल्यूएशन है ये क्या है बेटा, ये इस वेलोसिटी का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड है। क्या है ये, मैग्नीट्यूड। आपको मैग्नीट्यूड नहीं देखना, आपको क्या देखना है बेटा, आपको डायमेंशन देखना है। क्लियर बात। तो यानी कि वेलोसिटी में से अगर वेलोसिटी को घटाया जाएगा, ऐसे समझो इस चीज को, अगर वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगी चाहे वो कुछ भी हो, मान लिया ये 10 है, ये 5 है। क्लियर बेटा बात। तो क्या मिला आपको, 5 मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ये जो 5 है ये है तो वेलोसिटी ही, आई बात समझ में, यानी कि डिफरेंस भी वेलोसिटी के ही इक्विवेलेंट होता है। और जब ये डिफरेंस वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगा तो जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा बेटा आपका एल टी माइनस 1। क्लियर बात। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ओवरऑल ये हुआ आपसे कि यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका एल टी माइनस 1, और टाइम की अगर आप बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा आपका टी। जैसे आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये एल टी माइनस
2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर बात। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात वर्क डन की करें, या पहले फोर्स को देख लीजिए आप। फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या दोनों की डायमेंशन हम जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। मास की m होती है और एक्सेलरेशन की अभी आपने निकाली LT-2, तो ये कितना बना बेटा आपका MLT-2। क्लियर बात। इसी तरीके से अगर मान लिया आप वर्क डन की निकालना चाहते हैं तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन हम क्या पढ़ते हैं बेटा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन कितनी बेटा MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी L। तो यानी कि अगर आप इसमें देखेंगे तो ML²T-2 ये बनेगा। तो इस तरीके से आप किसी की भी डायमेंशन, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप किसी की भी डायमेंशन बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बात। आज आप लोगों को यही प्रैक्टिस करनी है कि डायमेंशन कैसे फाइंड आउट होगी। ओके।